बहुत बार देखा जाता है कि हम आज बात करेंगे कि ट्विन हाउस ऑन ए प्लॉट, यानी एक प्लॉट पर दो घर, कई बार दो भाई या दो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं तो एक बाउंड्री बना के उसमें दो घर बनाते हैं। तो उस तरह की हम आज इस व्यू पॉइंट से देखेंगे कि किस तरह के ट्विन हाउस नहीं होने चाहिए और किस तरह के वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से अकॉर्डिंग करेक्ट है, वो मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये नॉर्थ है और नॉर्थ में ये जो दो घर बने हुए हैं, ये घर ये आपका सही है। इस तरह से अगर आप नॉर्थ फेसिंग करके जो दो घर बनाते हैं ये सही है। फिर आप देखिए इस हाउस में आइए, तो इस हाउस में आप ये देखेंगे ये क्या आप सही है या गलत है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अब आप आइए, ये हाउस नंबर 1 है, ये यहाँ आ गया। तो इसको हम अगर अलग से देखते हैं तो वास्तु पॉइंट के व्यू से, तो आप देखिए कि ये जो प्लॉट है ये आपका नॉर्थ ईस्ट और साउथ साइड से ओपन है, ये यहाँ से ओपन है। तो ये वेस्ट साइड है, ये इसकी क्लोज है। वेस्ट साइड क्लोज है, तो अगर इंटरनल कंस्ट्रक्शन अगर वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से हो रहा है तो ये ऑस्पिशियस है। फिर आप हाउस नंबर 2 में आइए। हाउस नंबर में आप देखिए कि ये जो ईस्ट साइड है हाउस का ये क्लोज्ड है, ईस्ट आपका क्लोज हो गया पूरा का पूरा, ईस्ट क्लोज है और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ इसका ओपन है। तो ये इन ऑस्पेसेस में आता है। मेन डोर इसका जो नॉर्थ वेस्ट की तरह है ये भी इन ऑस्पेसेस है। तो उसी तरह हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं ट्विन हाउस के। जैसे अब आप देखिए कि ये जो आपका ये नंबर 1 हाउस है, ये नॉर्थ फेसिंग है और ईस्ट इस तरफ है, तो ये ऑस्पिशियस है और ये हाउस नंबर 2 इन ऑस्पिशियस है, मतलब ये शुभकारी परिणाम नहीं देगा। फिर आप यहाँ आइए, इसमें आप ये जो रोड है आपकी, ये वेस्ट रोड है और ये भी वेस्ट रोड है और ये साउथ रोड है। तो ये जो हाउस नंबर 1 है ये आपका ऑस्पिशियस है और हाउस नंबर 2 इन ऑस्पिशियस है। उसी तरह यहाँ पर भी हाउस नंबर 1 है, ये ठीक नहीं है, और हाउस नंबर 2 है। हाउस नंबर 1 ठीक है और हाउस नंबर 2 ठीक नहीं है। तो इसी तरह से हम वास्तु में ये ध्यान रखेंगे कि किस तरफ अगर आप एक प्लॉट में दो घर बनाओ तो उसका भी आपको संपूर्ण रूप से वास्तु होना चाहिए, क्योंकि अगर एक घर जब 4 दीवारी बना लेता है तो वहाँ पे एक वास्तु पुरुष का निर्माण हो जाता है और उस वास्तु पुरुष के अंग उस अलग अलग दिशाओं से संपूर्ण एनर्जी लेके आपको शुभकारी फल प्रदान कर रहे हैं, या उस एनर्जी में कहीं ना कहीं रुकावट है, तो उसका आप खुद वास्तु के संदर्भ में खुद आप उसको देखिए कि कहीं उसका ईस्ट तो ब्लॉक नहीं है, कहीं उसका नॉर्थ तो ब्लॉक नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से जो एनर्जी आके सेंटर में इकट्ठी होगी और वहाँ से चारों तरफ पूरे घर में अपनी एनर्जी देगी, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी ब्रह्म क्रिएट करता है, यानी घर का ब्रह्म स्थान, और फिर वो ब्रह्म ही सब उत्पत्ति करता है। तो उस ब्रह्म में आपकी पॉजिटिव एनर्जी पूरी क्रिएट हो रही नहीं हो रही है, ये आपको हर संदर्भ में ध्यान रखना है, चाहे किसी तरह। तो आशा करती हूँ ये गाइडलाइन आपको पसंद आई होगी। तो उसी तरह आप इन सब प्लॉट्स के बारे में ध्यान करके और उनकी स्टडी करके फिर ही आप उसको कंस्ट्रक्शन में और आगे करिए, आगे बढ़िए निर्माण कार्य में। धन्यवाद।